ज्योति बाबा ने कहा, ड्रग्स की अंधी गलियों में भटकता भारतीय युवा दिल्ली को बना रहे ड्रग्स का हब। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारत में बढ़ती रेव पार्टी की कल्चर ने परिवार को किया विकृत। ड्रग्स रूपी रावण को मारने के लिए अब राम कहां से आएंगे। भारत में जिस तेजी से ड्रग्स, कोकीन और एमडीएमए ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है, जो आने वाले 10 वर्षों में आपसी गृह युद्ध का कारण बन सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सभी नशा मुक्त सेनानियों की ओर से दिल्ली बधाई, जिन्होंने सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाई मारिजुआना गांजा जब्त कर एक बड़ी मिसाल कायम की है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी भारत में रह रही युवा आबादी को ड्रग्स की लत में डालकर खोखला बनाने का कार्य विकसित राष्ट्र एक सदी रणनीति के तहत कर रहे हैं, जिससे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सरकार न कर सके। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच व अरुण ग्राम उद्योग संस्थान के सहयोग से आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता गोष्ठी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि ड्रग्स को एक दीर्घकालिक बार बार होने वाला विकार माना जाता है। इससे एक मस्तिष्क विकार भी माना जाता है। लत अन्य बीमारियों की तरह ही होती है, जैसे हृदय रोग दोनों ही शरीर में किसी अंग के सामान्य स्वास्थ्य कामकाज को बाधित करता है, वैसे ही दोनों गंभीर हानिकारक प्रभाव होते हैं और दोनों ही कई मामलों में रोकथाम योग और उपचार योग्य है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अमित सिंह रोबिन ने कहा कि विचार करें कैसे एक सामाजिक शराबी नशे में धुत हो सकता है, कार चला सकता है और जल्दी ही एक आनंददायक गतिविधि को एक त्रासदी में बदल सकता है। कभी कभार नशीली दवाओं का उपयोग, जैसे कि नशे में धुत होने के लिए ओपीओडी का दुरुपयोग करना भी इस तरह के विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को ड्रग्स मुक्त भारत का संकल्प कराया। अन्य प्रमुख मयंक त्रिपाठी, अमित सिंह रोबिन, सरस्वती सिंह, अनिरुद्ध सक्सेना, मनीष सोनी, वैभव वाजपेयी, टिंकू वाल्मीकि इत्यादि थे। कानपुर से संतोष प्रतापति की रिपोर्ट। ज्योति बाबा जी, इंडिया में जो नशे की खेप जो बहुत मात्रा में पकड़ी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि संपूर्ण विश्व के जितनी भी बहुराष्ट्रीय ताकतें हैं, वो हिंदुस्तान की नौजवान शक्ति को नष्ट करने का एक संकल्प लेकर के उतरी है। अब विचार करो कि हम अभी जो युद्ध हो रहा है आपका, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, और चाहे वो आपका युद्ध सीरिया में हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, इसमें अगर साल भर में जो लोग मरते हैं, किसी में 5,000, किसी में 3,000, किसी में 10,000, किसी में 50,000, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मरते हैं। अब विचार करो कि जो अभी दिल्ली में हाल में ही ड्रग्स पकड़ी गई है, वो ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,620 करोड़ की है। अब सोचो, एक पकड़ी गई है, मतलब एक पकड़ी गई तो इतनी बड़ी खेप निकली, मतलब 1 ग्राम कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10,000 रुपये की है। और जो गांजा पकड़ा गया है थाईलैंड का, वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम से तैयार किया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम से बनाने के कारण जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि वो पानी के ऊपर डेवलप किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, पानी में ही पोषक तत्व मिला करके उसको पैदा किया जाता है। ये हाइड्रोपोनिक गांजा है जो कि अभी जो पकड़ा गया है वो भी एक काफ़ी मात्रा में पकड़ा गया, लगभग 50 लाख कीमत का गांजा पकड़ा गया। इससे ये जाहिर होता है कि नशे की कैसे कैसे वैरायटीज़ लोगों के बीच में लाई जा रही हैं। मालूम ये चला है कि जो ड्रग्स अभी पकड़ी गई है, वो जो अभी एक त्योहारों का जो माहौल शुरू होगा, ये न्यू ईयर तक जाएगा, नए साल तक जाएगा। तो ये पूरी जो 3 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं, इन 3 महीनों में उसको खपाना था, क्योंकि इसी में रेप पार्टीज़ होंगी, इसी में तमाम ड्रग्स की पार्टियां होंगी, तमाम और भी बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी जिनमें ड्रग्स की आवश्यकता होगी। तो ये सब उसमें सप्लाई देने का एक संकल्प था। अब आप विचार करिए कि 50 लाख लोगों तक
इससे ड्रग्स पहुंचाई जा सकती थी, डोज दी जा सकती थी। और साइंस ये कहती है कि अगर एक डोज किसी को एक बार दे दी जाए तो दूसरी बार वो स्वतः उस डोज को मांगेगा, तीसरी बार वो खुद जाएगा, चौथी बार वो बार बार उसको खोजेगा जो जिससे उसको ड्रग्स वो मिलती है। इतना ज़बरदस्त एडिक्शन होता है और इस ज़बरदस्त एडिक्शन के कारण ही ये ड्रग्स जो है डिमांड एंड सप्लाई रुक नहीं पा रही है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी पीने वाले, खाने वाले, सूंघने वाले कम नहीं हो रहे, वो उसी लेवल से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आज अगर हम इस दिशा में सरकार के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं उसके साथ या पुलिस प्रशासन के साथ यदि कंधे से कंधा मिला करके नहीं खड़े होते हैं और हर व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कहीं भी ऐसे लोग तो नहीं है जो संदिग्ध हों या जो ड्रग्स का इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को दें, पुलिस के प्रशासन को दें, ताकि वो जो है इनको रोकथाम कर सके, इनकी पकड़ बढ़ा सके, ताकि हमारे नौजवान और किशोर और युवा इससे बच सकें। क्योंकि अगर नौजवान और युवा को इन्होंने टारगेट करने में ये सफल हो गए तो आप ये तय मान करके चलिएगा कि बिना युद्ध करे हम युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जो ड्रग एडिक्ट हो गया उससे आप ये उम्मीद मत करना कि वो सीमा पे जा कर के बंदूक उठा करके और आपकी सीमा की सुरक्षा करेगा। आपके शहर में जो आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए वो आंतरिक सुरक्षा को प्रॉपर करेगा, उससे आप उम्मीद मत कीजिएगा। इसीलिए आज अगर अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना है तो ड्रग्स के विरुद्ध एक युद्ध, नशे के विरुद्ध एक युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध हम लोगों को करना ही होगा। नहीं तो जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, जिस लेवल से ड्रग्स की खपत की जा रही है, जिस प्रकार से दिल्ली को ड्रग्स का हब बनाया जा रहा है, ये बहुत ही घातक है। और ये जो पकड़ में आया है ये इस बात का भी द्योतक हो रहा है कि किस तरीके से और कैसे हमारे नौजवान पीढ़ी को तबाह करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ शासन, प्रशासन और जनता की ओर से इसके विरोध में जो जितनी मुखरता होनी चाहिए, जितने बचाने के तंत्र सक्रिय होने चाहिए, जितनी शक्तियाँ होनी चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं कमी है। इन कमियों को दूर करते हुए हमें ड्रग्स के जहाँ जहाँ भी ड्रग्स निकल रही है, ड्रग्स बिक रही है, ड्रग्स की खेपें आ रही हैं, उन पर एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रहार करना होगा ताकि हम अपने नौजवानों को बचा सकें। और अगर हम ये कहते हैं कि ये बापू का देश है, लाल बहादुर शास्त्री का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, नौजवानों को ड्रग्स से बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यून्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यून्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।